नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल जतिन लाइफस्टाइल में। आज सुनते हैं तुलसी माता की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक लड़की का जन्म राक्षस कुल में हुआ जिसका नाम वृंदा था। दैत्यराज कालनेमी जैसे राक्षस परिवार में पैदा होने के बाद भी वृंदा भगवान विष्णु की पूजा करती थी। जब वृंदा बड़ी हुई तो उसकी शादी जालंधर नामक दैत्य से हो गई। जालंधर काफी शक्तिशाली राक्षस था जिसका जन्म भगवान शिव के तेज के कारण समुद्र से हुआ था। बलवान होने के कारण जालंधर को दैत्यों का राजा बनाया गया। वृंदा से शादी करने के बाद जालंधर की शक्ति और पराक्रम बढ़ता है। उसे किसी भी तरह से हर आना बड़ा मुश्किल था। जालंधर के बढ़ते अहंकार व आतंक से सभी देवता परेशान थे। जालंधर की बढ़ती ताकत के पीछे उसकी पत्नी वृंदा की विष्णु भक्ति और अस्तित्व था। होते होते जालंधर अपनी शक्ति और अहंकार में चूर होकर स्वर्ग की देवियों पर काबू पाने की कोशिश करने लगा और इसलिए भगवान विष्णु ने वृंदा का पति व्रता धर्म भंग करने का निश्चय कर लिया और उन्होंने जालंधर का रूप धारण करके छल से वृंदा का स्पर्श किया। वृंदा का पति जालंधर देवताओं के पराक्रम से युद्ध कर रहा था, लेकिन वृंदा का अस्तित्व नष्ट होते ही वो मारा गया। जैसे वृंदा का अस्तित्व भंग हुआ, जालंधर का सर उसके आंगन में आ गिरा और तभी वृंदा को भगवान श्री हरि विष्णु के छल का पता चल गया और उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, हे नाथ, मैंने पूरे जीवन आपकी आराधना की और आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इस प्रश्न का उत्तर श्री हरि विष्णु जी नहीं दे पाए और वृंदा ने भगवान विष्णु जी से कहा कि आपने मेरे साथ एक पाषाण की तरह व्यवहार किया। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप भी पाषाण बन जाए। और ये कहते ही भगवान श्री हरि विष्णु पत्थर के समान हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि जिस प्रकार तुमने मुझे पति वियोग दिया है, उसी प्रकार तुम्हारी पत्नी का भी छल पूर्वक हरण होगा और स्त्री वियोग सहने के लिए तुम्हें भी मृत्यु लोक में जन्म लेना होगा। भगवान विष्णु के पत्थर बनते ही सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब देवताओं ने वृंदा से याचना की वो अपना श्राप वापस ले ले। भगवान विष्णु भी वृंदा के साथ हुए छल से लज्जित थे और इसलिए वृंदा ने भगवान श्री हरि विष्णु को क्षमा कर दिया और भगवान विष्णु के श्राप मुक्त होने के बाद वृंदा जालंधर के साथ सती हो गई। वृंदा की राख से एक पौधा निकला जिसे श्री हरि विष्णु ने तुलसी का नाम दिया और वरदान दिया कि तुलसी के बिना मैं किसी भी प्रसाद को ग्रहण नहीं करूंगा और मेरे शालिग्राम के रूप में तुलसी का विवाह होगा और जो लोग इस तिथि को तुलसी विवाह करेंगे उन्हें सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, ये थी तुलसी माता की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ मेरे चैनल जतिन लाइफस्टाइल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।